दोस्तों, इस देश में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या कोई इतना भी आके जा सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। एक ऐसी दुल्हन की कहानी जो अपने साथ लाई एक रहस्यमयी बॉक्स के कारण पूरे घर की जिंदगी बदल देती है। और जब उस बॉक्स का साथियों सच सामने आता है तो लोगों के बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिल दहला देने वाली इस कहानी को। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की, जहां एक तहसील पड़ता है मितौली, और उसी तहसील के एक छोटे से गांव मनवा नगर की यह सच्ची घटना मिलती जुलती है। साथियों, इस गांव में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम मैं आपको बता दूं कि संतोष था। संतोष मुंबई में काम करता था और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा था। फरवरी 2025 की बात है जब उसकी शादी तय होती है एक लड़की से जिसका नाम था सालू। सालू बहराइच जिले के एक मसनी तहसील के एक गांव चैतापुर की रहने वाली थी। दोस्तों, यह शादी सिर्फ फोटो देख करके तय हुई थी। जैसे ही संतोष ने सालू की साथियों तस्वीर देखी, उसने बिना देर किए कह दिया, अब मुझे लड़की देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। और फिर 14 फरवरी 2025 को दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब सालू अपने ससुराल आती है तो अपने साथ बहुत सारा यहां तक कि सामान लेकर के आती है। अलमारी, बेड और एक बहुत बड़ा टिन का साथियों बॉक्स भी लाती है। साथियों, यहीं से शुरू होती है इस कहानी की पहला अजीब मोड़। साथियों, उस बड़े बॉक्स को रखने के लिए कमरे में बिल्कुल जगह नहीं थी, लेकिन सालू जिसे पकड़ लेती है, बॉक्स रहेगा तो मेरे कमरे में ही रहेगा, चाहे मेरा बेड बाहर निकाल दो। साथियों, घर वालों को यह बात बहुत अजीब सी लगती है। संतोष भी समझने की कोशिश करता है, लेकिन साथियों अलमारी खाली है, उसमें रख लो सामान, इस बॉक्स को अंदर लाने की आखिरकार क्या जरूरत है। लेकिन साथियों दुल्हन सालू अपनी जिद से बिल्कुल टस से मस्त नहीं होती है। आखिरकार साथियों मजबूरी में घर वाले अलमारी को बाहर निकाल देते हैं और फिर वहां पर बड़ा बॉक्स कमरे के अंदर रख दिया जाता है। दोस्तों, उस वक्त किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस जिद के पीछे एक बहुत बड़ा आखिरकार राज छिपा हुआ है। 12 दिन बीत जाते हैं और फिर संतोष को वापस मुंबई जाना होता है। वह सालू से कहता है कि तुम भी मेरे साथ मुंबई चलो, यहां अकेले कैसे तुम रहोगी। लेकिन साथियों सालू साफ मना कर देती है, मैं अभी नहीं जाऊंगी, कुछ दिन बाद मैं आऊंगी। संतोष साथियों यह बात थोड़ी सी फिर अजीब सी लगी, लेकिन वह ज़्यादा सोचता नहीं और अगले दिन मुंबई के लिए वह रवाना हो जाता है। अब साथियों जैसे ही संतोष घर से आता है, कहानी एक खतरनाक आखिरकार मोड़ लेती है। घर में अब सिर्फ 3 लोग रहते थे, सालू, उसकी सास ज्ञानमती और ससुर राजदेव। साथियों राजदेव ज्ञानमती किसान थे, उनके पास एक भैंस भी थी और रोज खेतों में काम करने के लिए जाते थे। लेकिन बहू के आने के बाद ज्ञानमती घर पर ही रुकने लगती है ताकि सालू को अकेलापन महसूस न हो, उसे डर न लगे और घर के काम भी धीरे धीरे सीख जाए। लेकिन साथियों यही बात घर में कलह की वजह बन जाती है। राजदेव सिंह गुस्से में कहते हैं कि बहू के आने से तुझे आराम मिल गया है, लेकिन मेरा काम बढ़ गया है, मैं खेत भी जाऊं, भैंस भी संभालूं और तू घर पर बैठी रहती है। धीरे धीरे घर का माहौल साथियों तनावपूर्ण होने लगता है। लेकिन दोस्तों किसी को नहीं पता था कि आखिरकार असली तूफान अभी आना बाकी है, क्योंकि उस कमरे में रखा हुआ रहस्यमयी बॉक्स अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए बैठा था जिसे जान करके पूरा गांव हिलने वाला था। आखिर उस बॉक्स में क्या था, सालू उसे कमरे में ही रखने की क्यों जिद कर रही थी और संतोष के जानने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने साथियों सब कुछ बदल दिया। कमला कहती है कि मैं कैसे जाऊं, अगर घर पर कोई गया तो चाय पानी कौन कराएगा। फिलहाल पूजा कहती है कि आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, आप लोग अपना काम करो, मैं घर पर अकेली रहूंगी और अगला कोई आ भी गया तो मैं आपको फ़ोन तुरंत कर दूंगी। साथियों क्योंकि उसके ससुर के पास साथियों
फोन होता है। दोस्तों अब 1-2 दिन बाद से जो साथियों उसकी सास थी वह खेत में जाने लगती है। इसी बीच साथियों एक महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन जैसे साथियों लोग खेत में गए और साथियों दुल्हन घर पर अकेली रहने लगी, तो दोस्तों उसका जो प्लान था वह एक हथौड़ी और कील लाई थी, और दिन जब कोई नहीं रहता साथियों तो उस बॉक्स में छेद करने लगती थी, क्योंकि अभी तक बॉक्स साथियों खाली कर चुकी थी। और फिर उसके अंदर साथियों एक गद्दा बिछा देती है। रात में वह उसमें सोने की कोशिश करती है, लेकिन साथियों जैसे ही ढक्कन बंद करती है, हालांकि इस बात का भी ध्यान रखती है कि कुंडी लॉक ना हो जाए, फिर भी साथियों 2 से 3 घंटे में उसका दब घुटने लगता है। इसलिए वह चाहती थी कि उसमें हवा आती रहे। और फिर इसी वजह से साथियों जब घर पर कोई नहीं होता था तो वह धीरे धीरे बॉक्स के किनारे की साथियों दीवार की तरफ, जहां से वह दिखे नहीं, करीब लगभग 15 से 20 छोटे छेद कर देती है ताकि अंदर सांस ली जा सके। अब दोस्तों जब कुछ तैयार हो चुका था, एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तभी साथियों एक लड़का आता है जिसका नाम था दीपक। साथियों वह आते ही सीधे उस बॉक्स के अंदर आखिरकार घुस जाता है। दोस्तों यह पूरी कहानी उसी दीपक की रची हुई थी, क्योंकि साथियों दीपक जो था वह दुल्हन के मायके का प्रेमी था। पिछले 5 सालों से उनका रिश्ता चल रहा था। दोनों में साथियों गहरा प्यार था, लेकिन एक ही गांव के होने की वजह से उनकी शादी संभव नहीं थी और आए दिन दोनों साथियों पकड़े जाते थे। गांव में हंगामा होता था, शोर मचता था, यहाँ तक कि दोनों परिवार के बीच झगड़े भी हो जाते थे और उनके चर्चे पूरे इलाके में फैल चुके थे। इसी वजह से साथियों दुल्हन के पिता चाहते थे कि उसकी शादी कहीं दूर हो जाए ताकि यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और साथियों इसीलिए उन्होंने उसकी शादी एक दूर जिले में रहने वाले साथियों दूल्हे के साथ कर दी, जो उनके गांव में करीब 120 किलोमीटर से दूर था। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। शादी तय होते ही साथियों दुल्हन दूल्हा एक खतरनाक प्लान बना लिया। साथियों फिर दीपक ने एक आइडिया दिया, एक बड़ा बॉक्स ले लो, उसमें छेद कर देना, और जब भी तुम्हें मौका मिलेगा, जब तुम्हारा पति बाहर काम करने पर होगा, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और उसी बॉक्स में मैं छुप जाऊंगा। साथियों यह बात दुल्हन के दिमाग में बैठ जाती है। जब उसके पिता शादी की तैयारी कर रहे थे साथियों, वह जिद करके एक बड़ा टीन का बॉक्स आखिरकार खरीदवा लेती है। जब साथियों घर में पहले से ही अलमारी और बेड बॉक्स यहाँ तक कि मौजूद थे, लेकिन साथियों उसके पिता सिर्फ यही चाहते थे कि किसी तरह शादी हो जाए और वो यहाँ से चली जाए। इस साथियों उसकी हर जिद को उसके पिता जी हूबहू मार रहे थे। दोस्तों फिर इसी तरह से बॉक्स उसके ससुराल आखिरकार पहुंच जाता है। ससुराल में भी वह जिद करके उसे अपने कमरे में रखवा लेती है। अब दोस्तों वो दिन भी आ जाता है जिसका यहाँ तक कि इंतजार था। साथियों उसका प्रेमी दीपक आता है और सीधे उसी बॉक्स में जा करके लेट जाता है। उस वक्त साथियों घर पर उसके सास ससुर नहीं होते हैं और साथियों फिर दोनों खेतों में गए होते हैं और रात होने का इंतजार होता है। और फिर वही साथियों होता है जिसके लिए ये सब रचा गया था। साथियों किसी को कुछ भी यहाँ तक कि पता नहीं चलता है कि सास ससुर दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं और इस कमरे में साथियों चल रहा होता है एक खतरनाक राज। 4 दिन तो साथियों फिर उसका प्रेमी दीपक उसी बॉक्स के अंदर छुपा रहता है, रात को बाहर निकलता है और दिन में भी उसी में घुस जाता है। कभी कभी से दिन में बाहर आता क्योंकि साथियों अंदर घुटन और गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। यहाँ तक कि साथियों और रात में चुपके से बाथरूम भी चला जाता था। और 4 दिनों तक साथियों यह सिलसिला आखिरकार चलता रहा और फिर साथियों किसी को यहाँ तक कि भनक तक नहीं लगी। फिर साथियों चौथे दिन साथियों वह वापस अपने घर चला जाता है और घर वालों से उसने कहा था कि वह शहर काम करने जा रहा है। लेकिन जब साथियों वापस आया तो बहाने बनाने लगा और फिर 1 महीने के बाद वह फिर लौटता है और फिर वही साथियों सब दोहराया जाता है। लेकिन इस बार साथियों कुछ बदल चुका था। साथियों कमला अपनी साथियों बहू को व्यवहार में अजीब बदलाव यहाँ तक कि महसूस होने लगा था। वह जरूर से साथियों ज़्यादा खाना परोसने लगी और बार बार रात में उठती, यहाँ तक कि कमरे में खटर पटर की यहाँ तक की आवाज़ें आती। साथियों उसकी सास को शक होने लगा। उसने उससे दुल्हन से पूछा,
तो वह पहले घबरा गई, लेकिन फिर संभल करके बोली, मम्मी मुंबई से फ़ोन आता है, मैं अपने पति से रात में बात करती हूँ। लेकिन जब साथियों उसकी सास ने अपने बेटे से पूछा यह बात, तो सच्चाई कुछ साथियों और ही आखिरकार निकली। बेटा ने कहा, मैं तो रात 11 बजे तक ही बात करता हूँ, उसके बाद नहीं। अब दोस्तों फिर उसकी सास का माथा बिल्कुल ठनक चुका था। उसने समझ गई कि घर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत बड़ा राज है, और अब ये साथियों राज ज़्यादा दिनों तक छुपने वाला नहीं था। फिलहाल जब कुछ दिन बीतने लगे तो एक दिन साथियों फिर सास जाती है, कमरे में बैठती है, कमरे का जायजा लेती है, इधर उधर वह ध्यान से देखती है, तो फिर देखती है कि जो उसका बेड था, जो बॉक्स था, बेड था, वह सारा सामान से भरा पड़ा था। अलमारी भी सामान से भरी पड़ी है और बॉक्स में दोनों तरफ ताला लगा हुआ है। फिलहाल उसने कुछ नहीं पूछा और बस मन में ही मन सोचती कि बॉक्स शायद खाली ही होगा। फिलहाल साथियों वह दुल्हन से कहती है कि बेटा इस बॉक्स के अंदर आखिरकार क्या है। अब सब दुल्हन कहती है कि क्यों मम्मी, क्या हो गया। तो सास कहती है कि तुम्हारी शादी के जो बर्तन हैं इधर उधर पड़े हैं, सोच रही हूँ कि किसी बॉक्स में मैं रख दूँ। वो तुरंत कहती है कि रहने दो, बर्तन कौन से कहीं चले जा रहे हैं। लेकिन साथियों उसकी सास कहती है कि नहीं, इसी में रख देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर खाली ही पड़ा है। दोस्तों बहुत आनाकानी के बाद आखिरकार साथियों उसकी दुल्हन आखिरकार बहू मान जाती है, और फिर साथियों उसकी सास बर्तन को लेकर के फिर दुल्हन दूसरे बॉक्स में रखने देती है, उसके पास तक नहीं आने देती है, अंदर बने साथियों छेद कहीं दिख न जाएं। और साथियों फिर इस तरह वह साथियों दुल्हन बाग से दूर रखने में कामयाब हो जाती है। साथियों उस समय किसी को कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि उस वक्त साथियों उसका प्रेमी दीपक भी वहाँ नहीं आया था। लेकिन दोस्तों अगली बार जब वह वहाँ आता है तो साथियों दुल्हन जो बहू थी वही बर्तन निकाल करके कोने में रख देती है, कपड़े से ढक देती है, और फिर उसी बॉक्स में साथियों अपने प्रेमी दीपक को छुपा देती है। अब फिर साथियों वही सिलसिला आखिरकार शुरू होता है। 1-2 दिन के बाद फिर साथियों सास फिर से बहू से व्यवहार अजीब लगने लगा। रात दर भटक रही थी, आवाज़ें बार बार उठना, कुछ छुपाने की यहाँ तक की कोशिश कर रही थी। साथियों फिर सास को अब पूरा शक हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन वहाँ अचानक कमरे के अंदर आती है और देखती है कि बर्तन फिर से यहाँ तक कि बाहर रखे हुए हैं। लेकिन साथियों इस बार वह चुप नहीं रहती है, वह कहती है कि बेटा बहू एक गिलास मुझे पानी ले आओ और चाय बना लो। असल में साथियों वो जो उसे कमरे से बाहर भेजना चाहती थी उसकी सास। साथियों दुल्हन कोशिश करती है कि वह बाहर ही चाय दे दे, लेकिन साथियों उसकी सास जानबूझ करके बेड पर लेट जाती है और कहती है कि बहुत थक गई हूँ, तबीयत भी ठीक ठाक नहीं है, तुम यही बना लाओ। जैसे साथियों उसकी बहू कमरे से बाहर जाती है, साथियों सास धीरे धीरे उस बॉक्स के पास यहाँ तक की जाती है और उसे हिलाने लगती है, पैरों से ठोकती है। और दोस्तों अंदर दीपक उसका प्रेमी छुपा था, गर्मी से परेशान, पसीने में भीगा हुआ। जैसे साथियों आवाज़ सुनता है तो वह घबरा जाता है। अचानक उसके मुंह से निकल जाता है, अरे ये क्या हो गया। यही वो पल था साथियों जब सास के बिल्कुल होश उड़ गए और वह चीखते हुए कमरे से बाहर भागती है। लेकिन साथियों जाते जाते तकिए के नीचे रखी चाबी उठा लेती है और बाहर आकर के शोर मचाने लगती है। साथियों फिर यहाँ तक कि अपने बेटे को बुलाती है और कहती है कि बक्से के अंदर कोई आदमी छुपा हुआ है। अब दोस्तों पूरा घर यहाँ तक कि गूंज उठता है। फिर साथियों शोर मचाती है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इधर साथियों फिर उसकी बहू कमरे के अंदर जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर साथियों चाबी ढूंढने लगती है। लेकिन साथियों चाबी उसके पास नहीं थी। अब बचने का साथियों कोई रास्ता बिल्कुल भी नहीं था और कुछ ही देर में लोग दोस्तों दरवाज़ा खुलवाते हैं और ज़बरदस्ती, और फिर बॉस का साथियों ताला यहाँ तक कि खोला जाता है। साथियों जैसे ढक्कन खुलता है तो उसमें साथियों बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ उसका प्रेमी दीपक बाहर निकलता है। साथियों लोग उसे पकड़ लेते हैं, मारने पीटने लगते हैं। साथियों फिर
कौन है तू, आखिर यहाँ क्या कर रहा है। वो तुरंत पैरों में साथियों गिर जाता है, यहाँ तक कि माफ़ी मांगता है दीपक। फिर सारी सच्चाई बता देता है कि वह उसी गांव का रहने वाला है। पिछले लगभग 5 साल से दोनों का साथियों रिश्ता है और यह तीसरी बार है जब वह यहाँ आया है और 4 महीने के अंदर वह तीसरी बार हर बार इसी बॉक्स में छुप करके वह रहता था। अब दोस्तों घर में हंगामा मच जाता है। सबके मन में दोस्तों एक ही आखिर का सवाल था, अब क्या होगा क्या नहीं। तभी साथियों उसका पति अपने बेटे को फ़ोन करता है। जब साथियों फिर विनोद यह सब सुनता है, उसका बेटा उसके पैरों के तले साथियों ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन फिर साथियों जो वह कहता है वो सबको बिल्कुल चौंका देता है। साथियों वह कहता है कि एक काम करो, इन दोनों की शादी करा दो। बस साथियों फिर क्या था, गांव वालों को साथियों बिल्कुल मौका मिल जाता है और वही बस साथियों उसी समय फिर दीपक और उसकी बहू की शादी कर दी जाती है। और दोनों से पूछा जाता है कि दीपक कहता है कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूँ और यह भी रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं भी इसके बिना बिल्कुल नहीं जी सकती हूँ। अब फैसला साथियों बिल्कुल हो चुका था। फिर साथियों वह कहता है कि जहाँ जाना है आप लोग जाओ, उसका पति जैसे रहना है आप रहो, लेकिन दोनों डरते हो अपने गाँव भी नहीं जा सकते। कहते हैं कि वहाँ गए तो हमारे घर वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। तभी साथियों उसका पति विनोद कहता है कि ठीक है, तुम दोनों मेरे पास ही आ जाओ, मुंबई आ जाओ। दोस्तों यह मई 2025 की बात है। साथियों फिर दोनों ट्रेन पकड़ते हैं और फिर मुंबई आखिरकार पहुंच जाते हैं। और साथियों उसका जो पति था मिलते हैं उसके साथ और उसके पैरों में गिर करके माफ़ी मांगते हैं। लेकिन साथियों जो उसका पति था दोनों को माफ़ कर देता है और साथियों फिर दीपक का काम लगवा देता है और फिर साथियों दोनों साथ यहाँ तक कि रहने लगते हैं। साथियों पति पत्नी की तरह आज लगभग 7 से 8 महीने बीत चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि जिस कहानी की शुरुआत साथियों एक बक्से से आखिरकार हुई थी, वो साथियों अब एक नई जिंदगी बदल चुकी है। जहाँ साथियों राज तो खुल ही गया, लेकिन दोस्तों रिश्ते अपने तरीके से फिर भी आखिरकार जुड़ गए। साथियों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।